अब हम देखते हैं कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध, यानी जो हमारे भारत देश है उसके जो पूर्व साम्यवादी देश हैं, जैसे 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के, उनके साथ जहाँ पर साम्यवादी शासन था उनके साथ कैसे संबंध है। तो पहले हम देखेंगे रूस के साथ। तो देखें, जो भारत के संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर रूस के साथ बहुत ही अच्छे और मजबूत संबंध हैं। और भारत रूस की दोस्ताना तो बहुत अच्छा है ही, सोवियत संघ से भी चला रहा है, सोवियत संघ के टाइम से ही चला रहा है, इतना बढ़िया। तो रूस और भारत दोनों का सपना बहुद्रव्य विश्व का है। यहाँ पर हम देखें तो भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, और उनका मानना है कि पूरे विश्व में अमेरिका जैसी एक शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुद्रव्य विश्व होना चाहिए। वहाँ पर अलग अलग महाशक्ति सामने उभर के आए, अलग अलग देश आगे आए और पूरे देश का नेतृत्व, पूरे विश्व का चलाएं और पूरे विश्व का नेतृत्व करें। यहाँ पर कोई एक देश नहीं होना चाहिए जो पूरे विश्व में क्या करे, अपना वर्चस्व दिखाए, नेतृत्व करे पूरे विश्व का, अपनी मनमानी चलाए, बल्कि सारे देश आए वो एक साथ मिलकर नेतृत्व करते हैं पूरे देश को, पूरे विश्व को, और एक अच्छी दिशा में पूरे विश्व को, दुनिया को लेकर चलते हैं। ये भारत का और रूस का आपस में एक सपना है। और दोनों ही देश सह अस्तित्व और सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संपूर्णता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर इन दोनों देशों के कुछ विचार भी मिलते हैं। ये देशों के सही अस्तित्व, मतलब सभी देशों को खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, ठीक है। उनको सही अस्तित्व मतलब कि उनके अस्तित्व की बात करते हैं, देशों के अस्तित्व यानी किसी भी देश को दबाया नहीं जाना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए, सबको अस्तित्व दिया जाए, ठीक है, सबको मौजूदगी दी जाए पूरे दुनिया में, और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए आपस में मिलकर। और क्षेत्रीय संपूर्णता यानी हर एक देश को ये ताकत मिलनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए खुद अपने निर्णय ले सके। और स्वतंत्र विदेश नीति, सभी देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम भारत हैं, हमारा दोस्त बगल में नेपाल भूटान है, तो ये छोटे छोटे देश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर दबाव बनाएं, कि हम उनसे कहें कि भाई तुम चीन के साथ दोस्ती ना करो, तुम म्यांमार के साथ ना करो, पाकिस्तान के, उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने मन से जिधर दोस्ती करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अमेरिका ने कई बार ऐसा करा था कि भैया दबाव डालता था कि तुम इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। बट रूस और भारत का ऐसा मानना है कि हर एक देश को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी विदेश नीति कैसे भी किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध बना सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो भी हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरी दुनिया की देखभाल करता है सभी देशों की, ठीक है, उसको और मजबूत करना चाहिए ताकि वो दुनिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सके। और वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय यानी दोनों देशों के बीच में समझौते हुए जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं 2001 के बाद। और भारत रूसी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार, यानी भारत क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार किससे, रूस से खरीदता है, और बहुत बड़ा खरीदार भी है। और रूस से तेल का आयात भी किया जाता है भारत के द्वारा, भारत रूस से तेल भी मंगाता है। परमाणु योजना है ना, राफेल वगैरह तो अब सुना होगा 2016 में, तो ये बहुत सारे परमाणु हथियार भी भारत क्या करता है, रूस से खरीदता है। अंतरिक्ष योजना, ठीक है, जो अंतरिक्ष योजनाएं हैं जिसमें हम बहुत सारे अपने योजनाएं चलाते हैं जो अंतरिक्ष में जाने के लिए है ना, चंद्रयान पे इन सब पर पहुंचने के लिए, तो उसमें सब में भी क्या करता है, हमारा एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में हमारी जो मदद करता है कौन, रूस करता है, ठीक है। तो ये सारे मामले हैं। और प्लस हम देखें तो रूस और जो सोवियत संघ था, पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, जिसमें रूस हमारे, सोवियत संघ हमको 1971 में बहुत सारी मदद करता है। जब पाकिस्तान और अमेरिका और चीन एक तरफ हो जाते तो सोवियत संघ क्या होता है, हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। जब हम पहला परमाणु परीक्षण करते हैं 1974 में, तब भी हमारे साथ होता है। और इसके साथ साथ देखें तो सोवियत संघ ने हमें कश्मीर के जो मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ हमें समर्थन दिया है, साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे में हमारा पक्ष लेता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम अकेले पड़ जाते हैं तो रूस हमारे साथ खड़ा होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो फिल्में थी ना, आपकी बुक में भी है, जो फिल्में थी यहाँ पर हमारे जो राज कपूर थे और अमिताभ बच्चन, ये बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं सोवियत संघ में, ठीक है। और रूस में इन लोगों को, हमारे जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, इनके गाने, इनकी फिल्में बहुत अच्छे से देखी जाती हैं, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छे संबंध है हमारे रूस के साथ। अब यहाँ पे देखें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी हमने क्या करा है, ऊर्जा आयात को बढ़ाने के प्रयास हुए। यहाँ पे हम इनसे क्या करते हैं, एनर्जी मंगाते हैं वहाँ से, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, बहुत और कई सारे प्रकार के हम क्या करते हैं यहाँ से ऊर्जा का आयात करते हैं। भारत किसके साथ, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ भारतीय कलाकार को विशेषित पसंद किया जाता है। और उज्बेकिस्तान में हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो एक्टर अभिनेता हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है उज्बेकिस्तान में, हमारी फिल्में ये सब बहुत देखी जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी जो सत्ता में नए केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो खत्म है हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।